वेलकम टू प्रियांशी स्टडी पॉइंट। सामान्य ज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6 एवं ऑप्शन डी है 8। तो जो वेदों की संख्या है ये टोटल वेद 4 वेद हैं, जिनमें से एक है ऋग्वेद, दूसरा है अथर्ववेद, तीसरा है यजुर्वेद एवं चौथा है अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसको नोट कर सकते हैं वीडियो को पहुँच करके। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए शिक्षा, ऑप्शन बी है पशुपालन, ऑप्शन सी है कृषि एवं ऑप्शन डी है व्यवसाय। तो जो ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था ये पशुपालन था। ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था ये पशुपालन था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो है ये किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए सामवेद, ऑप्शन बी है ऋग्वेद, ऑप्शन सी है अथर्ववेद एवं ऑप्शन डी है यजुर्वेद। तो जो भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ कहा जाता है ये सामवेद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, सामवेद को जो है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम विधि निर्माता कौन थे? प्रथम जो है विधि यानी कानून निर्माता कौन थे? तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए शैल्यूकस, ऑप्शन बी है चाणक्य, ऑप्शन सी है मनु एवं ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी मनु। मनु जो है ये प्रथम विधि निर्माता यानी कानून निर्माता थे, जो प्राचीन काल में जो थे मनु जो है ये विधि निर्माता थे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए है गीत गोविंद, ऑप्शन बी है महाभारत, ऑप्शन सी है श्रीमद् भगवत गीता, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी श्रीमद् भगवत गीता। जो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है ये श्रीमद् भगवत गीता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए भूमि, ऑप्शन बी है गोधन, ऑप्शन सी है गोधन और भूमि, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का जो प्रमुख रूप माना जाता था ये गोधन को माना जाता था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए तांबे, ऑप्शन बी है स्वर्ण आभूषण, ऑप्शन सी है चांदी एवं ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है स्वर्ण आभूषण। प्राचीन काल में जो निष्क नाम से जाने जाते थे, स्वर्ण आभूषण को जो है यानी गोल्ड जो होता है उसके जो आभूषण होते हैं उसको हम प्राचीन काल में निष्क कहा जाता था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, योग दर्शन के प्रतिपादक थे। योग दर्शन के प्रतिपादक थे तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए गौतम, ऑप्शन बी है चाणक्य, ऑप्शन सी है विदुर एवं ऑप्शन डी है पतंजलि। तो योग दर्शन के जो प्रतिपादक हैं ये पतंजलि हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक ये पतंजलि हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए दर्शन, ऑप्शन बी है धर्म, ऑप्शन सी है योग एवं ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए दर्शन। उपनिषद जो पुस्तकें हैं ये दर्शन से संबंधित हैं उपनिषद पुस्तकें। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है तो ऑप्शन नंबर है हमारा ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है यमुना एवं ऑप्शन डी है सरस्वती। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सिंधु। आरंभिक वैदिक साहित्य में जो है सर्वाधिक वर्णित यानी सबसे ज़्यादा जो नदियों पर किस नदी पर जोर दिया गया है तो सिंधु नदी का जो है नाम सर्वप्रथम आता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्म का सिद्धांत
किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए मीमांसा से, ऑप्शन बी है वेदांत से, ऑप्शन सी है न्याय से एवं ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मीमांसा से। कर्म का जो सिद्धांत है ये मीमांसा से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए गणतंत्र, ऑप्शन बी है प्रजातंत्र, ऑप्शन सी है राजा शासन एवं ऑप्शन डी है वंशानुगत राजतंत्र। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए गणतंत्र। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी तो ये थी गणतंत्र लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल प्रियांशी स्टडी पॉइंट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे वीडियो की सभी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।